सर, आशीष पांडे बहुजन समाज पार्टी ने पहला अपना कैंडिडेट घोषित किया और आज समाजवादी पार्टी ने रोहित पांडे और तमाम ब्राह्मण नेताओं को ज्वाइन कराया। तो ये जो ब्राह्मण राजनीति यूपी में चल रही है, बसपा ने पहला कैंडिडेट ब्राह्मण, सपा ने ज्वाइनिंग कराई ब्राह्मणों की, तो ये इसे किस रूप में आप देख रहे हैं 2027 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जी और योगी आदित्यनाथ जी के दूसरे बार मुख्यमंत्री बनने के 2-3 साल बाद जी थोड़ी थोड़ी बेचैनी जिन वोटरों में नजर आई, वो वोटर थे ब्राह्मण। ठीक। फिर यूजीसी आ गया, उसके यहाँ तो बेचैनी थोड़ी बढ़ी। तो कई ऐसी चीजें हुई जिसमें इस बार फ्लोटिंग वोटर जो है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 12% के आसपास बैठता है और ब्राह्मण ने एक बार मायावती जी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाकर भी दिखा दिया है। तो ऐसे में सारे राजनीतिक दलों का लक्ष्य जो है ब्राह्मणों को किसी तरह अपने पक्ष में लाना है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर ही नहीं है, वो आपको की ब्रांडिंग भी करता है, बहुत जगह जाता है, आपके अलग ढंग से ब्रांडिंग करता है, आपके लिए और वोट जुटाता है और वोट लेकर के आता है। एक मजाक कहा था ब्राह्मणों के बारे में कि ब्राह्मण जिसके यहाँ पूजा करता है बांध के भी ले जाता है। तो जब जाता कुछ लेके जाता। तो अब सारे राजनीतिक दल लगे हैं कि अगर ये बीजेपी के पास से आएगा तो क्या कुछ बांध के ले आएगा, ले आ पाएगा। अगर बांध के ले आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बांध के लाता तो जितना आएगा उतना भी बहुत है। तो अभी ब्राह्मण वोटर फ्लोटर है, इसलिए फ्लोटिंग वोट के मद्देनजर सबकी नजर उसी पर है और मायावती सरकार बना चुके हैं, इसलिए उन्हें भरोसा है। बाकी राजनीतिक दल अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। यानी मायावती को भरोसा है कि ब्राह्मण उनके साथ जाएगा, क्योंकि मजा उसने ले लिया है। और समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा के नाम पर, बृजभूषण तिवारी के नाम पर, जनेश्वर जी के पार्क के नाम पर और ब्राह्मणों के को इस बात का दिलासा दिलाना कि हम जब सत्ता में आएंगे तो उनकी बेहतरी होगी, इसके नाम पर भी ज्वाइनिंग करा रही है और कह रही है कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं। नहीं, ज्वाइनिंग कराना शब्द अच्छा नहीं होगा जी। आप समझिए, जो आदमी बेचैन है जी, परेशान है, जो कम्युनिटी अपने लिए एक जगह तलाश रही है, एक मुकाम ऐसा तलाश रही है जहां उसको 2-3 चीजें चाहिए। पहली है कि सरकार बनाने का श्रेय उसके माथे पे आ जाए। तो सरकार इस समय जो आमने सामने है वो है योगी जी यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। दूसरा, उसे उस पार्टी में सम्मान की गुंजाइश दिखे जी। तीसरा, उस पार्टी में उसके लीडर एक्सेसिबल हो जी। तो तीसरे की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, पर 2 की गारंटी हमेशा ले लेगा ब्राह्मण, तभी जाएगा। और 2 की गारंटी उसे फिलहाल अभी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में दिखती है। तो समाजवादी पार्टी में जब दिखेगी तो वो वहां जाएगा, ज्वाइन करेगा। अभी ये शुरुआत है, बहुत ढेर सारे भी ब्राह्मण जा सकते हैं। मायावती के पास इस बात की गुंजाइश कम दिखती है कि सरकार बनाने का श्रेय हो पाएगा। दूसरा, लीडर की एक्सेसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि मायावती हमेशा अपने लीडर को एक्सेसिबल नहीं रहने देती हैं। वो एक कॉम्पैक्ट एरिया में उनको खड़ा करती हैं कि वो जब चाहेंगी तब एक्सेसिबिलिटी होगी। तो ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि बसपा में सूट करती हैं। और सपा के साथ एक अच्छी बात है, अगर सपा और कांग्रेस का अलायंस होता है तो ब्राह्मण को लौटने में थोड़ी आसानी दिखती है, क्योंकि वो ब्राह्मण अपने लिए कभी कभी कांग्रेस को अपना अच्छा मुकाम मानता था। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो बेचैनी, परेशानी और जो दिक्कतें हैं उसमें उसके सामने एक अच्छा विकल्प समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी वहां वो इस लिहाज से आ रहा है कि वो सत्ता में आ सकती है, संभावना प्रबल है उसकी। जी, आज के आमने सामने की लड़ाई भाजपा और सपा के बीच ही होगी। सपा और कांग्रेस का गठबंधन अगर होगा तो भाजपा और सपा के आमने सामने होगी। सरकार किसकी बनेगी ये मतदाता तय करेगा, पर लड़ाई में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जरूर होगा। सर, जिस तरीके से जो ब्राह्मण हैं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, बसपा, सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती के को अपना करीब समझते हैं कि वहां 2007-2012 में जिस तरीके से उन्होंने देखा, सत्ता का मजा लिया, वो ज्यादा अपने को नजदीक मुफीद बसपा के नजदीक मानते हैं या सपा के नजदीक मानते हैं? देखिए, सत्ता का देखते हैं नहीं, देखते थे जी। और इसी उम्मीद के तहत मायावती जी ने जिनकी पार्टी ने कभी नारा लगाया था तिलक, तराजू और तलवार, उन्हीं के नारे ब्राह्मण शंख हो जाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, इस पर यकीन कर लिया। पर अब
उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो उतना अच्छा नहीं रहा। सतीश जी ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, पर मायावती जी ने उन्हें ब्राह्मणों के दूसरे वर्गों तक या ब्राह्मणों तक एक्सेस नहीं दी, तो उनकी एक्सेस बहुत कम रही। ब्राह्मण के लिए क्या है कि नेता हमारा उपलब्ध हो, नेता चार बातें भी सुन सके, नेता अपने शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेता से फोन करके या सामने मिलके ब्राह्मणों की बात को रख सके। ये चीजें अब समाजवादी पार्टी में दिखती हों, लेकिन बसपा में नहीं दिखती। और बसपा की दिक्कत क्या है कि अब लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। तो अगर नाराज होकर के जाता भी है ब्राह्मण बसपा के पास, तो उसके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं। वो सत्ता में आने का सुख उसको प्राप्त नहीं होगा, ऐसा जो है उम्मीद, उसको अनुमान आज की तारीख में जो सिचुएशन है उसमें उसको अनुमान है। इसीलिए जो भगदड़ है ज्वाइनिंग की समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है। हाँ भाई, सीधा सीधा है कि आज की तारीख से भाजपा और समाजवादी पार्टी यानी सपा और कांग्रेस गठबंधन ये आमने सामने है, हर जगह यही लड़ेंगे, हर जगह यही लड़ेंगे। लेकिन जो बहन जी एक्टिव हुई हैं और वो एक जिस तरीके से रैली किया उन्होंने, जिसको जैसा रिस्पांस मिला, अब उनकी बैठकें हो रही हैं, 22 में तो देखने को नहीं मिली थी। देखिए ऐसा है कि 22, 27 किसी भी, मायावती जी चाहे जो करें, आखिर उन्हें एक बंगला अलॉट होता है, उसके बाद वो एक्टिव होती हैं, उसके बाद वो रैली करती हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो सीक्वेंस है ना, इसको भी मायावती जी को सोचना चाहिए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आप जो करते हैं या हम जो करते हैं वो लोग नहीं समझते हैं, लोग खूब समझते हैं, हमसे आपसे ज्यादा समझते हैं। मायावती जी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं, सब लोग देख रहे हैं। वो वही टिकट देंगी जहां से समाजवादी पार्टी हारे, जहां से कांग्रेस हारे, तो ये चीजें विजिबल होंगी इलेक्शन में। अभी जो दिख रहा, कल को क्या स्टैंड लेंगे नहीं कह सकते हैं। तो अभी मायावती जी पर यकीन करना ब्राह्मणों के लिए थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, बहन जी पे जी। लेकिन एक आकर्षण तो है उनको लेके। अब मुझे नहीं लगता है, मैं जो राजनीति को समझ पाता हूँ, जो ग्राउंड पॉलिटिक्स समझता हूँ, मुझे नहीं लगता है। आपको लगता हो, किसी को लगता हो, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दृष्टि का भेद भी होता है और अपनी अपनी रीच भी होती है। हो सकता है तमाम सी चीजें आप देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि चहलकदमी बहुत बसपा की ओर हो, बहन जी को लेकर के हो, ब्राह्मण शंख बजाए, ये सब मुझे नहीं दिखता। और सपा की तरफ हमें सपा की ओर दिखता है, बेचैनी है, थोड़ी नाराजगी है भाजपा से, राज्य सरकार से, तो वो दिखता है कि उसको कोई मुकाम मिले। अब निर्भर करता है कि अखिलेश यादव मुकाम कैसा देते हैं, किस तरह देते हैं, आमंत्रण उनका कैसा होता है, वो आमंत्रण स्वीकार लायक होता है कि नहीं होता है। ये तमाम चीजें, तमाम वेरिएबल्स निर्भर करते हैं इस आप जो बात कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। चाहे वो बटुकों का मामला हो सर, चाहे शंकराचार्य का मामला हो, चाहे वो विधायकों की बैठकों का मामला हो, नोटिस का मामला हो, इसके बाद ब्राह्मणों में खिन्नता तो है। देखिए, ब्राह्मणों में खिन्नता ये तो छोटे छोटे एलिमेंट है। ब्राह्मणों में खिन्नता दो कारणों से है। एक, योगी जी की तीसरी सरकार, योगी जी की दूसरी सरकार के तीसरे कार्यकाल में के बाद पता नहीं क्यों वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते करते कास्ट पॉलिटिक्स पर आए। जो भी इक्वेशन हो, उनके भी राजनीतिक समीकरण होंगे, राजनीतिक समझ है उनकी। दूसरा, उससे भी बहुत नुकसान नहीं हुआ। जब यूजीसी आया तो यूजीसी ने फॉरवर्ड क्लास को हिला के रख दिया, और यूजीसी जो था उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी। हाँ, आप यूजीसी लेके आए और उसमें फॉरवर्ड क्लास को आपने अनावश्यक टारगेट पे ले लिया। तो जब फॉरवर्ड क्लास को टारगेट पे लिया, इधर नाराजगी चल रही थी, परेशानी बेचैनी चल रही थी, तो उसका एक्सपोजर हो गया बड़े पैमाने पर। वो एक्सपोजर वो नाराजगी के तौर पर जमीन पर दिखाई मुझे ऐसा लगता। और उसी को भुनाने के चक्कर में चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, नहीं भुनाने को भी नहीं कह सकते हैं, उन्होंने बेचैनी को पढ़ा और लगा कि इनको मुकाम की जरूरत है, आपको भोजन की जरूरत हो, आपको भोजन जो दे रहा है फिलहाल आप उसको कुछ नहीं करेंगे तो आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उनके बेचैनी को राहत दिला सकते हैं। शायद हो सकता है कि वो उनकी सरकार आए तो ये सब चीजें इस तरह ना चलें, या अगर फॉरवर्ड क्लास मिल करके सरकार दूसरी बनाने में कामयाब हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही ये सोचने लगे कि फॉरवर्ड क्लास के वोटरों को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया।
तो क्या भाजपा सोच नहीं रही? मुझे अभी नहीं लगता। उसको जरूरत भी नहीं है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, ये तो वो तय करेंगे, लेकिन उनका भी एक कॉम्बिनेशन है। भाजपा हमेशा सोशल इंजीनियरिंग करती रही है। इससे पहले उसने सोशल इंजीनियरिंग की जिसमें माइनॉरिटी उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। हो सकता है वो माइनस सवर्ण भी कोई बड़ा स्कोर बना रहा हो, तो माइनस सवर्ण भी बड़ा स्कोर बनता है, तो ये वो जाने। पर अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण रहा, उसमें एक बड़ा कारण वो फॉरवर्ड क्लास भी रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास नहीं होता तो आप देख लीजिए अखिलेश यादव के कितने सांसद ओबीसी जीते हैं, कितने सांसद भाजपा के जीते हैं, कितने मायावती के जीते हैं, कितने कांग्रेस के जीते हैं, और फॉरवर्ड क्लास के कितने सांसद किस पार्टी के जीते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि फॉरवर्ड क्लास, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट किसकी तरफ जा रहा है, किसको देख रहा है, किससे उम्मीदें लगाए बैठा है। तो ये लबोलुआब यही है कि जिस तरीके से ब्राह्मण नाराज हैं, उनकी नाराजगी जमीन पे दिख रही है, सवर्ण जो फॉरवर्ड हैं वो नाराज हैं यूजीसी और तमाम मामलों को लेकर। इसकी वजह से ये पार्टियां भी प्लेटफॉर्म देने को तैयार हो गई हैं। बिल्कुल तैयार है। उनको लगता है बेचैनी को इनकैश कराना तो वो चाहती हैं, और उनका पॉलिटिकल एजेंडा ही यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।